आर यू एक्साइटेड? गाय भैंसों को भी टैग लगाए जाते हैं, इनको भी लगाए जाते हैं टाइगर्स को। चलो चलो चलो, कॉल मिल गई हमें, भागो सारे। अभी अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे टाइगर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ कॉल्स आई है। ओ भाई, यहाँ पे तो क्या लग रहा है। You guys, welcome back to another vlog। हमें सिरिस्का में और यहाँ पर एक नेशनल पार्क। तो आज हम फिर से टाइगर देखने की कोशिश करेंगे। आर यू एक्साइटेड? तो अभी आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ लोगों को क्या हुआ। हम लोगों ने टिकट कराई थी ऑनलाइन एसएसओ राजस्थान से। 1100 कुछ रुपए की टिकट थी एक जिप्सी की, और 500-700 रुपए के करीब है कैंटार की। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जोन होते हैं, 1 2 3 रूट बोला जाता है। तो जिस लोकेशन पे है ये टिकट विंडो, सरिस्का टिकट विंडो, अगर मैप में कोई सर्च करे तो यहाँ पे पहुँच सकता है। सरिस्का गेट सर्च करे तो भी यहाँ पर पहुँच जाएगा कोई। और यहाँ पर आके आप करंट टिकटिंग भी ले सकते हो, सेम प्राइसिंग है। और ऑनलाइन के लिए एक ऐसा ही एक काउंटर उस साइड में, जहाँ पे आके अपना आप प्रिंट दिखाते हो, नहीं तो आईडी फोन से भी दिखाओगे तो भी आपको टिकट दे देते हैं। और एटलीस्ट मतलब 30 to 45 मिनट्स पहले पहुँच जाओ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पे एक रूल और भी है। यहाँ पे पता है एक रूल क्या डिफरेंट है लोगों को? जैसे हम रणथंभौर गए, वहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि अगर जिप्सी में एक सीट खाली है, 2 खाली है तो आपको पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा रूल है, हाँ, अगर यहाँ पर जिप्सी खाली है, ठीक है, जिप्सी खाली है तो पे करना पड़ेगा सबको, नहीं तो जब तक 6 लोग नहीं होंगे जब तक एंट्री ही नहीं होगी। यहाँ से हमने ऑनलाइन टिकटिंग वाली यहाँ से लिया। तो अपनी जर्नी शुरू हो गई है। ये कैंटर है, देखा जाए तो ये गेट वहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर, 500-600 मीटर ही लग रहा है डिस्टेंस वाइज। तो यहाँ पे जो आपको प्राइवेट व्हीकल्स दिख रहे हैं ये मंदिर तक गए, और ये ट्यूसडे और सैटरडे के लिए एंट्री मिल जाती है। करीबन 230 रुपीज़ का टिकट कटता है इनका। और जो राजस्थान नंबर, जो अलवर का नंबर होता है, उसके लिए एंट्री फ्री है। तो ये हमारा पहली बार है हम यहाँ सरिस्का नेशनल पार्क में आए, तो हम एक्साइटेड हैं, बट बिना किसी होप के आए हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आए हैं। देखो क्या होता है। मेल होते हैं? नहीं, फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल है। मेल है ना, जो घोड़े जैसी साइज होती है और उसके सींग होते हैं। इनमें डियर में भी जिनके एंटलर है ना, इनको एंटलर बोलते हैं। हाँ जी। इनकी डियर में सींग होते हैं ना, इनको एंटलर बोलते हैं, क्योंकि इनमें ब्रांचेज होती है। तो ये मेल होता है, बाकी जिनके नहीं होते हैं वो फीमेल होती है। और ये मेल है जो हर साल इनको गिराते हैं, फिर दोबारा आते हैं। 1 साल में इतने बड़े हो जाते हैं? हाँ जी, कैल्शियम डिपोजिशन होता है। जैसे पिकॉक के फेदर्स होते हैं ना, सेम वैसे ही इनका भी यही चक्कर चलता है। पिकॉक भी हर साल अपने फेदर्स गिराता है, तो ये भी गिराते हैं। वही इनके, जैसे इनका पिकॉक्स के फेदर्स का उपयोग है ना, वही इनका उपयोग है, जो आप ये कह सकते हैं इन एंटलर्स का। और ये जो अपने हॉर्न होते हैं ना, इनकी 3 कैटेगरियाँ होती हैं। एक तो होते हैं हॉर्न जो अपने डोमेस्टिक कैटल्स के होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, और एक बार आने के बाद में वो जीवन पर्यंत स्थायी रहते हैं। दूसरा होता है एंटीलोप। जो एंटीलोप है, जो ये नीलगाय है, एक चौसिंगा होता है। ये 2 तरह के पाए जाते हैं यहाँ पर। और इनमें क्या होता है कि केवल मेल के ही सींग होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। लेकिन ये भी स्थायी होते हैं जीवन पर्यंत, एक बार आने के बाद में वो गिराते नहीं है। अच्छा। तीसरा होता है एंटलर। ये डियर फैमिली में पाया जाता है। इनमें मोस्टली ब्रांचेज होती हैं और ये हर साल गिराते हैं, फिर दोबारा आते हैं। यानी ये कैल्शियम डिपोजिशन होता है। और इनकी एज की गणना भी इनकी ब्रांचेज के आधार पर की जाती है। जैसे कि पेड़ के पेड़ की आयु की गणना भी उसके वल्ले, तने में जो वल्ले होते हैं उसके आधार पर की जाती है, वैसे ही इनकी ब्रांचेज के आधार पर की जाती है। अपने एंटलर्स को दूर रखो। वे जैसे ये लोग कोई अपना गाड़ी इस रीजन में ले आता है तो उसका चालान वगैरह होता है, क्या होता है? जी बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो उसके बिहेव पे निर्भर करता है। अच्छा। अगर वो उसका सॉफ्ट बिहेव है तो उसको चालान तक निपटा देते हैं। ओके। अगर वो ज़्यादा वो करता है तो उसकी गाड़ी को सीज कर देते हैं, फिर वो कोर्ट से छोड़ो। क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल पावर होते हैं ना अधिकारी को। इसका नाम है रूपस त्रिपाठी। टाइगर के नाम से दांतों को कैसे? जब वो शिकार खाने के बाद में सोता है ना, तो मुंह खोल के सोता है। ये उसके जो दांतों पे इंसेक्ट्स और कुछ मीट के पीस होते हैं ना, उन सबको खा जाता है। टाइगर इसे भी खा जाता है क्या कई बार? नहीं, और उसमें क्या रुचि लेगा वो? इसमें 100 ग्राम मीट भी नहीं है, उसको क्या करेगा वो? एक बिस्किट भी नहीं है उसके लिए, जिसको कम से कम 15-20 किलो चाहिए।
क्रोकोडाइल हैं और छोटे बच्चे भी हैं। देखो सामने, एक तो ये सामने है, उस पर आइलैंड पे देखो आप। हाँ आइलैंड पे बैठा है। हाँ देखो वो रहा। हाँ दिखा आपको लोगों को दिखा? वो देखो ऊपर टॉप पे, एक उस पे भी है। और ये देखो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, अब ये मार्च में चले जाएंगे। देखो वो बड़े वाले येलो बीक वाले हैं जो तो हैं पेंटेड स्टॉर्क, हाँ जी। और जो ब्लैक हैं और जिनकी रेड बीक है वो है ब्लैक स्टॉर्क। ये है, सिर्फ मगरमच्छ है या घड़ियाल भी है? नहीं नहीं, केवल मगरमच्छ। और कितने होंगे करीब? ये तो काफी हैं, अब ये काउंटिंग तो इनमें हो नहीं पाती, पानी के अंदर ये हॉल बना करके रहते हैं, अब कितने बाहर आएंगे ये कह नहीं सकते। फ्लेमिंगो है, ये सब जा चुके हैं। फ्लेमिंगो भी आता है यहाँ पर, और ओपन बिल स्टॉर्क भी आता है। ये सब काफ़ी जानवर बर्ड्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती जाएगी, जिसको अनुकूलन, जिसको टेम्परेचर शूट नहीं करेगा वो फ्लाई बैक। अच्छा, इनका जो रूट होता है ना, इनका रूट होता है यूरोप के बाद में ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और और फिर इंडिया में आते हैं। तो ये रास्ते में 3-4 कंट्रीज हैं ना, इनमें इनका काफ़ी शिकार भी हो जाता है। जो मंदिर है वहाँ पे भी कई बार टाइगर की साइटिंग हुई है। देखो दिन में नहीं हो सकती थी। दिन में तो आदमी रहते हैं तो अवॉइड करता है दिन में तो। वैसे देखा जाए तो लेपर्ड फास्ट होता है ना टाइगर से। जी फास्ट तो होता है, लेकिन फास्ट होने से क्या होगा, हैवी तो है ना टाइगर। और टाइगर और ये लेपर्ड सारे पेड़ पे चढ़ सकते हैं ना? नहीं नहीं, टाइगर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो वजन में हैवी है ना, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे सीधा चढ़ने की। हाँ ये है कि कोई बड़ा टाइम, बड़ी शाखा यूं गिरी हुई है, थोड़ी ऊंची भले हो, तो उसमें क्या है, जंप लगा करके वो चढ़ जाए, वो एक अलग बात है। गाय भैंसों को भी टैग लगाए जाते हैं, इनको भी लगाए जाते हैं टाइगर्स को। टाइगर का हाँ। नहीं, दरअसल क्या है कि देखो अभी इनके बॉडी में तो इंजेक्ट कर नहीं सकते। अच्छा। और गले में एक फीते टाइप में आता है जिसको कॉलर बोलते हैं, अच्छा। रेडियो कॉलर। अच्छा। वो लगाते थे, यहाँ लगाया हुआ था 8 लोग के, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि उसकी बैटरी की लिमिट है, हाँ जी। 2 या 3 साल, तो बार बार फिर चेंज नहीं कर सकते। ये भी नेचुरल है? हाँ सब नेचुरल होता है। नेचुरल पार्क में कभी प्लांटिंग सक्सेस नहीं होती। यहाँ कभी अगर कुछ करना ही है तो बरसात से पहले सीड सोइलिंग जरूर कर लेते हैं, तो कुछ पेड़ अंकुरित हो जाते हैं। नहीं तो एक सिस्टम होता है कि ये जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ के जो बीज आते हैं, उन बीज को डियर खाता है ना, तो उसके पेट में एक एंजाइम होता है, उसे रिएक्शन करने के बाद जब वो गोबर से बाहर आता है, वह तभी वो बीज है जो अंकुरित होता है। नहीं ऐसे नहीं होता है कि ये जो भी बीज गिरते हैं वो डायरेक्ट अंकुरित हो जाए। चलो 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 चलो, कॉल मिल गई हमें, भागो सारे। अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है। एक्साइटमेंट रखने का ही नहीं है। तो पीछे भी हमारे एकदम लाइनें लग गई हैं, क्योंकि सबको भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे टाइगर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ कॉल्स आई है, यहाँ पर किसी को तो पता है। जितना कोलकाता उतना यहाँ पे नहीं है। हाँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये शांत बहुत है ये जगह ना। अच्छा लग रहा है। हाँ एज अ नेशनल पार्क वेरी पीसफुल। अभी तक जहाँ पे भी हम गए हैं पॉसिबिलिटी फिर से कम हो गई है, लेकिन जंगल घना हो गया, तो ये अच्छी बात है। और हल्की हल्की ठंडक भी हुई है क्योंकि धूप ढल रही है। डियर की अभी अभी कॉल आई है। चलो पहली कॉल तो सुनाई थी। अरे यार ओ भाई यहाँ पे तो क्या लग रहा है। मेरी रास्ते में सब रास्ता रोक कर खड़े जाएगी का। अब फिर भी नहीं दिखे तो सब क्या करें। नहीं नहीं हाँ, बाद में आकर खड़े। इतनी सारी एक ही जगह पे तो पॉसिबिलिटी तो याद आई है।
वो आएगी तो टोकन मेरा हिसाब से चाहिए थोड़े ही जो हाँ वही है वो सुबह भी ऐसे ही चकमा दिया था उसने ये हमें कुछ नहीं दिखा लेकिन नेचर दिखी जो बहुत सुंदर है, छोटे छोटे पहाड़ दिखे, एक खूबसूरत सा जंगल दिखा, लेकिन टाइगर नहीं दिखा। फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। आते रहेंगे जब तक टाइगर नहीं दिखेगा। यस, सो द टाइगर विल कम अगेन।